Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I am your English teacher Miss Maria Majid from Behriya Model School PNAD Maripur Secondary Wing. Student, today I am going to deliver the remaining half lesson, the Ailing Grand Dame of France. Those students who haven't watched my previous video, first watch it to understand the lesson. Student, we have done the reading of 2 paragraphs. Now I am going to continue the reading of 3rd paragraph. So student, take out your books and pick up your pencil and underline all the difficult words also. Actually the structure has been notably accident free. असल में टावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्सीडेंट फ्री था, यानी कि वहाँ से कोई हादसा नहीं हो सकते थे. अपार्ट फ्रॉम अबाउट 380 सुसाइड, इसके बावजूद भी वहाँ से 380 लोगों ने छलांग लगाकर सुसाइड की थी, यानी कि खुदकुशी की थी. नोटेबली मीन नुमाया तौर पर, सुसाइड मीन खुदकुशी. बट देयर हैव बीन फियर्स अबाउट द टावर फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन टावर के बारे में स्टार्ट से लोग खौफ का शिकार थे. इट वॉज डिज़ाइंड बाय ब्रिज बिल्डर गस्टेव आइफल इन अ कॉम्पिटिशन ऑफ पेरिस एक्सपोजिशन ऑफ 1889. आइफल टावर एक पुल बनाने वाले इंजीनियर गस्टेव आइफल ने पेरिस में होने वाले नुमाइश के मुकाबले में, जो कि 1889 में होने वाला था, उसके लिए उसने इसको डिज़ाइन किया था. आइफल टावर को डिज़ाइन किया था 1889 में. पेरिस में एक नुमाइश का मुकाबला होने वाला था. एक्सपोजिशन कहते हैं नुमाइश को. विच सेलिब्रेटेड द 100th एनिवर्सरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि फ्रांसीसी इंकलाब के 100 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद की गई थी. उसकी सेलिब्रेशन के लिए मुनक्किद की गई थी. रेवोल्यूशन कहते हैं इंकलाब को. देयर वर डायर प्रेडिक्शन दैट द स्ट्रक्चर वुड अट्रैक्ट लाइटनिंग एंड सम हाउ किल ऑल द फिश इन द सैंड. इसके बारे में कुछ खौफनाक पेशन गोइयाँ थी लोगों की कि टावर का स्ट्रक्चर जो है वो आसमानी बिजली को कैच करता है, जिसकी वजह से दरियाए सैन की तमाम मछलियाँ मर सकती थी. डायर मीन होलनाक, प्रेडिक्शन मीन पेशन गोई, लाइटनिंग मीन आसमानी बिजली, एंड सम हाउ मीन किसी न किसी तरह से, यानी लोगों के बारे में लोग उसके बारे में ये पेशन गोई रखते थे कि चूँकि वो आयरन वर्क किया हुआ था, वो टावर आयरन का था, तो लोगों को ये लगता था कि वो आसमानी बिजली है, उसको वो अट्रैक्ट करेगा. और जिसकी वजह से, क्योंकि वो दरियाए सैन जो है वो आईफल टावर के बिल्कुल बिसाइड में है, तो लोगों को ये लगता था कि वहाँ की मछलियाँ जो है वो उसकी वजह से मर जाएंगी. बिल्डर आईफल डिस्प्लेड हिज डिस्डेन for doomsayer by working and entertaining guests in an apartment he had constructed at the top. बिल्डर आइफल ने अपने नफ़रत का इजहार किया उन लोगों के लिए जो इस तरह की होलनाक खबरें फैलाते थे. डिस्प्ले मीन इजहार करना, डिस्डेन मीन नफ़रत, और डूमसेयर होलनाक खबरें फैलाने वाले. बाय वर्किंग एंड इंटरटेनिंग गेस्ट इन एन अपार्टमेंट ही हैड कंस्ट्रक्टेड एट द टॉप. उसने अपने मेहमानों की वो अपार्टमेंट जो उसने सबसे टॉप पर वो अपार्टमेंट जो सबसे टॉप पर तामीर हुआ था, वहाँ पर उसने अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ा की और उसको अपने काम के लिए मुंतखब किया. और उसने लोगों को, वो लोग जो इस तरह की टावर के बारे में बुरी खबरें फैलाते थे, उन पे अपनी नफ़रत का इजहार किया और सबसे टॉप पर उसने काम करके बताया. ही वॉज राइट, वो बिल्कुल ठीक था. हेवी स्टॉर्म्स स्केर्सली स्वे द टावर, सख्त से सख्त तूफ़ान भी मुश्किल से टावर को हिला ना सका. स्केर्सली मीन मुश्किल से, हेवी स्टॉर्म मीन सख्त तूफ़ान, और स्वे मीन हिलना. द विंड पास थ्रू द लेसी आयरन वर्क, और हवा, आसमानी बिजलियाँ तो इसके लोहे के शानदार ढांचे से आसानी से गुजर जाती थी. बजिंग इट नो मोर देन 4 इंचज़ 10 सेंटीमीटर, और इसको 4 इंचज़ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हिला सकी. बजिंग मीन हिलना, सिरकना. फिलोसफर रोलैंड बार्थ्स बिलीव अ लार्ज पार्ट ऑफ द टावर फैसिनेशन इज़ इट्स फुली यूजलेस. फिलोसफर रोलैंड बार्थ्स कहता था कि इस टावर की खूबसूरती का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल फजूल है. फुली यूजलेस मीन फालतू, बिल्कुल फालतू. इट अचीव्ड एब्सोलूट ज़ीरो एज अ मोनूमेंट, वो कहता था कि एक यादगार की हैसियत से इसकी कदर बिल्कुल ज़ीरो है. इन 1975 बुक ऑथर जोसेफ हैरिस मेक्स द सेम पॉइंट. 1975 में एक मुसन्निफ थे जोसेफ हैरिस, उन्होंने भी यही बात कही जो कि रोलैंड बार्थ्स ने कही थी. पेरिजन हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज द ह्यूमन नीड फॉर द सुपरफ्लुअस. उसने कहा कि पेरिस के रहने वालों ने हमेशा इंसानी ज़रूरतों पर फजूल खर्ची को फोकियत दी है. सुपरफ्लुअस मीन फालतू.
द लेट प्ले राइट जेन जिराडो हु वॉज बोर्न अराउंड द टाइम ऑफ द टावर्स कंसेप्शन, एक ड्रामा निगार जीन जिराडो जो कि उस वक्त पैदा हुआ था जब टावर की तामीर पर गौर चल रहा था, केम टू इट्स डिफेंस, इसके दिफा में सामने आया। इट हैज़ रीच्ड एन एज, उसने कहा कि बात सिर्फ इतनी सी है कि इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, इसके कुछ हिस्सों की उम्र पूरी हो चुकी है। यू ऑब्जर्व्ड व्हेन वन लाइक्स टू हैव चिल्ड्रन क्रॉलिंग ऑल ओवर वन, उसने कहा कि जिस उसने इस टावर की मिसाल हमारी इंसानी ज़िंदगी की, रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल से उसने टावर की मिसाल दी कि जिस तरीके से एक इंसान होता है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वक्त के साथ साथ बूढ़ा होने लगता है, उसके अज़ा जो है कमज़ोर पड़ने लगते हैं, तो उसी तरह से उसने आईफल टावर को भी इंसानी ज़िंदगी की रोज़मर्रा से उसकी मिसाल दी। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको लेसन समझ आया होगा। आप भी इसकी थरोली बार बार रीडिंग कीजिए, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करें और उसके मीनिंग को मेमोराइज़ करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।